जी, अस्सलाम वालेकुम। हम म्यूज़ियम्स देख रहे हैं कि किस किस तरह के इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम्स हैं और ख़ासतौर पे वो म्यूज़ियम्स इनकी कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस आपको मिल जाती है उनकी एग्ज़िबिशंस की, ताकि हम घर बैठे एक अंदाज़ा लगा सकें कि आर्ट में क्या है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि अगर आप हॉबीस्ट हैं तो आपको पता चलता है दुनिया में क्या कुछ हो रहा है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप आर्ट हिस्ट्री का अंदाज़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़रा म्यूज़ियम्स में हिस्ट्री ज़्यादा होती है, तो आप म्यूज़ियम को देख के ही, ये म्यूज़ियम्स को विज़िट करके आप एक हल्का-सा अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपको गहराई में तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा क्योंकि आर्ट हिस्ट्री तो एक अलग से सब्जेक्ट है। देखते हैं ये सब एक एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कंटेम्प्रेरी आर्ट की या मॉडर्न आर्ट के म्यूज़ियम्स की। ये म्यूज़ियम्स फ़र्क होते हैं, ये हिस्ट्री के म्यूज़ियम नहीं हैं। जो नेशनल हिस्ट्री के या आर्ट हिस्ट्री के म्यूज़ियम्स हैं उसमें आर्ट और बहुत सारी और चीज़ों की जो पुरानी चीज़ें वो कलेक्ट होती हैं, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो आजकल का आर्ट यानी पिछले समझे 50 साल का आर्ट या मॉडर्न आर्ट यानी ये भी समझे पिछले 50-60 ज़्यादा 50-60 साल, ज़्यादा बहुत भी किसी कोई एग्जांपल उन्हें प्रूव करनी हो तो 100 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन मेजरली आजकल के ज़माने में जो आर्ट हो रहा है, जो आजकल जो मूवमेंट्स अलाइव हैं उन पे जो काम हो रहा है उसके ऊपर काम है। और समझे कि ज़िंदा आर्टिस्ट के काम अगर आपको मिलेंगे तो आपको मोमा या मोका में ही मिलेंगे। इसको या कहते हैं मो मोमा म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट या म्यूज़ियम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, मोका या मोमा। तो ये समझें कि ये सिंगापुर का म्यूज़ियम है जिसको कह रहे हैं वेलकम टू सैम। अब अक्सर म्यूज़ियम्स के नाम होते हैं क्योंकि एक सिटी में बहुत सारे म्यूज़ियम्स होते हैं तो आपको पता होता है कि आप मोमा में जा रहे हो, मोका में जा रहे हो, सैम में जा रहे हो, किस किस में जा रहे हो, जो भी है। तो ये सिंगापुर का मॉडर्न आर्ट का म्यूज़ियम है। ये इन सब के मैंने आपको साइट्स के काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स के मैंने आपको लिंक्स दिए, आप उधर से जाके देख लीजिएगा। अब मोमा में क्या होता है कि जो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में क्या उसमें बहुत सारे मॉडर्न आर्टिस्ट के जितने भी काम हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने होंगे। अब जैसे सिंगापुर वाले में ये देख लें कि किसी आर्टिस्ट का काम है और वेबसाइट पे ही आपको उस आर्टिस्ट की काम के बारे में डिटेल थोड़ी सी वो आपको चीज़ पता चल जाती है और फिर आप प्लान कर लेते हैं कि आपने कब जाना है कब नहीं जाना, आप चले जाते हैं। इसी तरह उनमें आर्टिस्ट की भी लाइंस होती हैं, मतलब तमाम जो भी आर्टिस्ट हैं उनको उनके काम के बारे में काम होगा, फिर कलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह सैमुअल डॉस्की म्यूज़ियम ये मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम था और ये भी समझें कि इसमें भी दोनों किस्म की चीज़ें कि पुराने भी हैं लेकिन नए आर्टिस्ट का भी काम है। तो ये भी छोटे म्यूज़ियम्स हैं लेकिन इसमें मॉडर्न आर्ट आपको मिलता है। जी, अब ये देखें ये एक और किसी जगह का प्रॉब्ली यरूशलेम का है। दुनिया की जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें मॉडर्न आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट के म्यूज़ियम्स अलहदा से हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम एक साइट देख लेते हैं। अभी 2 साइट्स मैंने निकाली हुई हैं। एक है मोका की, एक म्यूज़ियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट। अब इसमें भी आप देखें एग्ज़िबिशंस भी होंगी, ये भी मैं नहीं करी क्योंकि टाइम कम है। कलेक्शंस पे भी जाएँ आप, इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हालाँकि ये देखें ड्यू टू कोविड मोका इज़ टेम्परेरी क्लोज्ड, ये म्यूज़ियम अभी सब क्लोज़ है। लेकिन फिर भी जितने भी क्लोज़ म्यूज़ियम्स भी हैं उन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा की हुई है कि जो भी उनकी चीज़ें चल रही हैं उसमें उन्होंने कोशिश की है कि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चल जाएँ। और एक सेकंड, हाँ ये देखें अब स्ट्रीम भी, लाइव स्ट्रीम भी होगी। लाइव स्ट्रीम में आप जाएंगे तो इंटरव्यूज़ आपके पास काफ़ी सारे, शॉप तो होती है, विज़िट तो अभी हमने करना नहीं, लेकिन आप ये तीनों चीज़ें ज़रूर देखें कंटेम्प्रेरी आर्ट वाले में। अब इसमें सिर्फ मैं आपको ये स्ट्रीम दिखा देती हूँ। स्ट्रीम में अगर आप जाते हैं तो आपको मज़मून मिलते हैं और उसके नीचे काफ़ी सारी कहना चाहिए कि लंबा इंटरव्यू है। सर ये खुल नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो इधर मोमा चेक कर लेते हैं। मोमा है न्यूयॉर्क में, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब कलेक्शंस भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, ऑडियो भी है, आर्ट टर्म्स भी हैं। ये देखें कि ऑडियो जो है, अब हालांकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम टेम्प्रेरी क्लोज्ड हैं, लेकिन फिर भी ऑडियोज़ उन्होंने आपके लिए रखी हुई हैं। अच्छा, 2 किस्म की ऑडियोज़ हैं। एक वो ऑडियो जो आप फिज़िकली म्यूज़ियम में जाएँ, आप एक आर्ट पीस देखें लेकिन आपको वो समझ नहीं आएगा क्योंकि हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता और जो आर्टिस्ट होता भी है उसको भी नहीं पता होता। तो आप कुछ ऑडियोज़ म्यूज़ियम में जाके काम को देखते देखते भी देखते हैं और कुछ ऑडियोज़ ऐसी होती हैं जो आपको ऑनलाइन भी आपको मिलती हैं। अगर आप कलेक्शन पे भी जाएँ, देखिए बार बार ये कह रहे हैं कि हम क्लोज्ड हैं, कि वो कह रहे हैं कि देखें
मोर देन 87,000 वर्क्स आर करंटली अवेलेबल ऑनलाइन। अब आप इनको अगर सर्च करते जाएं तो आपको ये चीज़ें ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर इसमें आर्टिस्ट की लिस्ट भी है A to Z, जितने भी आर्टिस्ट हैं आप उनको क्लिक 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 करते जाएं और लिखा हुआ है कितने वर्क्स हैं ऑनलाइन। ये सबसे बड़ी कोविड की बात ये है कि आपका समझें कि आधे से ज़्यादा म्यूज़ियम आपका इस वक्त ऑनलाइन है। बेशक आप उसको उस स्केल में नहीं देख सकते, लेकिन बहरहाल ये कोविड का ये फ़ायदा। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप देखें कि 8 टर्म्स होती हैं, कुछ इज़म्स होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है। आप चाहें तो उससे भी काम तलाश कर लें। ये देखिए पेंटिंग जो कि उनकी कलेक्शन में होगी या उस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, उसमें छोटे-छोटे उसके बारे में देखिए 1.5 मिनट का, 2, 3, 4, 5 मिनट के आपको ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे। ये ज़रा सुनें। और ये अच्छी बात ये है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख़्याल में कोई 200-250 डिफरेंट वर्क्स के बारे में इस वक़्त भी आपको मोमा में ये क्लिप्स मिलेंगे। ज़रा ये सुनें। What's remarkable about this starry night is the depiction of the sky itself. We have an intensely turbulent, vibrant, excited, agitated